गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से काफी कुछ ऐसे कदम लिए गए हैं आज, जिससे फॉरेन एक्सचेंज की कहीं न कहीं बाहर लग सकती है। इस क्राइसिस के समय पर एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल है उसको कैसे मैनेज करना है, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने करी है और बात करते हैं कुछ इन चीजों के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। देखिए, भारत की तरफ से अभी भारत के अंदर काफी प्रेशर तो है, जो प्राइस ऑयल प्राइस है ऊपर ऊपर है, वेस्ट एशिया के अंदर जो रिस्क है, फॉरेन इन्वेस्टर्स करके भाग रहे हैं। और देखिए होता क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भागते हैं उसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक जो बॉन्ड्स होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं मेच्योर होते हैं। जब वो मेच्योर होते हैं तो वो पैसे निकालते हैं। अगर आपके आपके इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे इस टाइम पे तो वो यहीं रहेंगे, बट अदरवाइज अगर आपके इंटरेस्ट रेट इतने हाई नहीं रहेंगे, वो रहेंगे कि जिस किस मार्केट में जहां पर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। कहाँ पर है? वो है आपके यूएस के अंदर। तो जब ये होता है तो थोड़ा सा रूपी को झटका लगता है। इस समय पर उतना उसका कोई फियर नहीं है जिस तरह से मार्केट में फैलाया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा उसको बैलेंस तो आपको करना ही पड़ता है। उसके दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप डॉलर बेचो या सोना बेचो, अलेजिडली जिस तरह से फेक न्यूज फैलाई गई थी ब्लूमबर्ग की तरफ से। बट कहीं ना कहीं और भी चीजें होती हैं जो आप स्टेप्स ले सकते हो, जिससे डॉलर की जो फ्लो होता है वो भारत की तरफ अंदर वापस आना शुरू हो जाता है। उसमें बॉन्ड्स होते हैं, एनआरआईज होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, टैक्स चेंजेस होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। सो जो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि भाई किस तरह से अभी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं, उससे होता क्या है कि थोड़ा सा मार्केट में चेंज होता है। रिपो रेट्स जो है आपके, उसको आरबीआई ने 5.25% ही रखा है। इसका रेट कट अगर आप करते होता क्या, मार्केट में फ्लड होता रुपी का और रुपी और वीक हो जाता। रेट हाइक होता क्या कि जो ग्रोथ हो रही थी वो भी रुक जाती। तो आरबीआई ने बोला यार, वी आर नॉट पैनिकिंग और हम पहले स्टेबिलिटी को जरा ध्यान में रखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब आरबीआई की तरफ से कांस्टेंट रखा जाता है, इसका मतलब कोई लॉन्ग टर्म थ्रेट नहीं है। दीज आर स्मॉल टैक्टिकल इश्यूज जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर जो स्टेप्स लिए गए हैं कि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 15 साल के, 30 साल के, 40 साल के बॉन्ड्स ले सकेंगे। और ये बॉन्ड्स होंगे फुल्ली एक्सेसिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जहां पर आरबीआई ने जो कुछ रूल्स सेट करे हैं। फॉरेन फंड्स का मतलब पैसे आएंगे वो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, और डॉलर्स वापस आपके पास आएंगे, उसको रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा और इंडियन बॉन्ड्स को आप खरीदेंगे। होता क्या है, आपके पास डॉलर ज्यादा आते हैं क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं, आपके डिमांड जो इंडियन बॉन्ड की वो इंक्रीज हो जाती है, और जो रुपी है उसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस होगा। अगर जैसी प्रेशर रिड्यूस होगा तो रुपी हल्का होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भैया मेरे पास इतने डॉलर पड़े हैं, बेच दो, इससे रुपी खरीद के मार्केट में दोबारा से रुपी फैलाओ और उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करो, वो नहीं, आप एक इनडायरेक्ट चीज कर रहे हो जिससे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और बड़ा क्लियरली आप ये बोल रहे हो कि आप भारत का आके डेट खरीदिए, हमने आपके लिए मार्केट पूरी खुली रखी है। सबसे बड़ा एक इनकम टैक्स अमेंडमेंट जो आया है, ये जो एग्जेम्पशन आया है इसके अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में काफी बात चलती थी। गवर्नमेंट ने टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ला के फॉरेन फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को टैक्स जो है उसको कम कर दिया गया है। और ये जो चीज है ये 1 अप्रैल 2026 से होगी। एंड इसके अंदर जो कैपिटल गेन्स और ये सब चीजें थी उसको पूरी तरह से कम करा है। होता क्या था पहले कि भैया, पहले पूछा जाता था फॉरेन इन्वेस्टर्स को आफ्टर टैक्स आपको कितना लगता है कि आपको कितना बॉन्ड से कैसे पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। अब आप बोल रहे हो कि साहब हमने पूरा टैक्स ही हटा दिया है, आओ नीचे और आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, तो जाइए खरीदिए एकदम मस्त में, नो टेंशन, वी विल हेल्प यू मेक मनी। जैसी ही ये चीज फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलती है, वो कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज के साथ, और अगर इंडियन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि इंडियन मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो वो एकदम से आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब होता क्या है, टैक्स आपने बढ़ाया क्यों था, क्योंकि एक स्टेबिलिटी लानी थी मार्केट के अंदर। बट इस समय पर जहां पर आप देख रहे हो कि पूरी तरह से मार्केट हिली हुई है, तो उस टैक्स को हटा के यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट, आप और पैसे अंदर लेके आओगे,
और कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शन है जिसके अंदर टैक्स की वजह से इनके प्रॉफिट कम हो जाते थे, आपने वो एक चीज हटा दी है। होता क्या है, ये गवर्नमेंट का गेम होता है किस तरह से डॉलर को अंदर लेके आया जाए। तो अगर आप देखेंगे आरबीआई ने बॉन्ड खोला और वो रेट्स को सॉलिड रखा, गवर्नमेंट ने टैक्स का बैरियर हटाया, तो कैपिटल अपने आप ही आपके पास आना शुरू हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो कमर्शियल बोरोइंग्स के हिसाब से डॉलर लोन्स बाहर से लेने के लिए उनको ओपन एक एंडेड दिया है सितंबर 30 तारीख तक। इससे होगा क्या, गवर्नमेंट की जो लिंक कंपनीज हैं वो डायरेक्टली डॉलर में बाहर से लोन ले सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि डॉलर से आप जब लोन लेते हो थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि उससे रूपी थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप इस समय पर जो एक कॉस्ट था उसका, ठीक है, और जब लोग क्या करते थे खरीद के ना, कहीं ना कहीं हेज करते थे उसको एक रिस्क लगा के। हेज से होता क्या, आप पैसे लूज करते हो। आरबीआई ने बोला भैया कॉस्ट ही हटा हटा देते हैं, तो हेजिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जब आप इसको बोलते हो कि पब्लिक सेक्टर को आप बोलते हो कि भाई आ जाओ, पैसे तुम जहां से रेज करने करो, ब्रिंग इन द डॉलर्स इनटू द कंट्री एंड एक इफेक्टिव रिटर्न प्लान बनाइए जहां पर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे पैसे वहां पर मिले। नाउ देखिए यहाँ पर जो एनआरआई की तरफ से जो फॉरेन करेंसी आती है, उसके जो डिपॉजिट यहाँ पर होते हैं, आरबीआई ने बोला कि जितना भी हेजिंग कॉस्ट होती है 3 से 5 साल के लिए, उसको पूरी तरह से वो हम बेयर करेंगे। लेकिन जितने भी चीजें हैं सितंबर 30 तक वो हो जानी चाहिए। उसका मतलब क्या है, एनआरआई जो है उनको ये फ्रीडम रहेगी कि डॉलर आके इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट करिए, बैंक को फॉरेन करेंसी मिलती है, आरबीआई उसका जो रिस्क है उसको कवर कर देता है। तो जो पहले रिस्क ये जो एनआरआई होते थे, जो इन्वेस्टर्स होते थे वो लेते थे, अब बैंक अपने आप लेगा। और ये बहुत पुरानी प्लेबुक है, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इंडिया हैज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड इससे होता क्या है कि आपको बेचना बूचना नहीं पड़ता है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं उससे होता क्या है कि आपकी जो कैपेबिलिटी रहती है बैलेंस करने की मार्केट को, वो ज्यादा इजी रहती है। आरबीआई का ये मेन काम रहता है कि भैया एक ओवरआर्चिंग सपोर्ट रहे, कि एक जो बोलते हैं ना हाथ रहे ऊपर, कि भैया डोंट वरी, हम हैं आपके साथ। आप आपको एक कॉन्फिडेंस हम देते हैं कि भैया भारत में आइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हमने तो देखिए ये 1 2 3 4 5 ये चीजें हटा दी है। इससे होता क्या है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वो कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, जैसी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, लोग अपने आप अंदर आना शुरू हो जाते हैं। एक्सपोर्टर्स को भी ये बोला गया है कि देखिए साहब, एक्सपोर्टर के टाइम पे आपको होता क्या था कि जो पहले जो एक रियलाइजेशन करना होता था पैसे का, आपको उसके अंदर 3 4 महीने का एक टाइम था, वो उसको बड़ा टाइट कर रखा था। होता क्या है, अब उसको एक्सपैंड कर दिया 9 महीने तक। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को एक थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और इस टाइम पे जब ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, एकदम से पैसे तो कोई नहीं देता आपको। तो कहीं ना कहीं आप उसको धीरे धीरे करके उसको इजी कर रहे हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कर रहे हो, एंड एक्सपोर्ट के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, आपका रूपी वैल्यू थोड़ी कम ही है इस टाइम पे, एंड आपके अगर एक्सपोर्ट ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे तो होगा क्या, आपके पास और फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगी। जैसी वो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगी, जो आपका क्या नाम है, आपके जो फॉरेक्स के रिजर्व हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। और मेन जो काम इस टाइम पे गवर्नमेंट और आरबीआई करने की कोशिश कर रही है, वो 3 फोल्ड के अंदर है। ठीक है, पहला है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस जरा बनाया जाए, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जरा फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचा जाए, उनसे पैसे लिए जाए। दूसरा है कि भाई स्टेट बैलेंस शीट जो है उसको जरा मोबिलाइज किया जाए। उसको होता क्या है कि एक्सटर्नल मनी आप कहीं से ले सकें, आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोलिए जरा लोन्स लीजिए, गेट मोर मनी इनसाइड द गेम एंड एक्सपैंड करिए। ठीक है। एंड तीसरा है, जो एनआरआई के साथ आपने डॉलर चैनल खोला है कि साहब आप भी आइए, इन्वेस्ट करिए यहाँ पर, जो आपका कॉस्ट था वो आरबीआई बेयर करेगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिस्क कम रहेगा, एंड वी विल एक्चुअली बी एबल टू गिव यू गुड प्रॉफिट्स। देखिए इसके अंदर होता क्या है कि नॉर्मली जब रुपी ऊपर मतलब थोड़ा वीक होता है, उससे थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो अगर आप अभी देखेंगे कि जो महंगाई है उसको 5% के करीब में बोल रहे हैं, विच इज प्रीटी कूल एक्चुअली, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि एक ग्लोबल क्राइसिस के अंदर 5% इन्फ्लेशन, ये तो क्वाइट ऑल राइट। कई देशों के अंदर तो 8 9 10 11 12 15% पहुंच चुकी है। और जब आपके पास थोड़ी हाई इन्फ्लेशन होगी, उससे होगा क्या कि आपकी मार्केट और चार्जअप होती है और आपकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती है। इसके ऊपर एक डिटेल में बाय द वे एक इकोनॉमिस्ट आएंगे कल, कल मेरा उनके साथ रिकॉर्डिंग है,
तो एक आधे दिन में मैं आपके साथ पूरी इकोनॉमी की जो इस टाइम पे चीजें हैं और जितने नैरेटिव्स ऊपर नीचे हिलते हैं उसको भी हम बड़े प्यार से और बड़े एनालाइज करके देखेंगे और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, ताकि हम उसको सब लोग समझ सकें कि भाई देश कहाँ पर खड़ा है। तो अगर आप देखें कि भाई जो फ्लड गेट खोले गए हैं इस समय पर, और जो फ्लड गेट्स को खोल के इस टाइम पे बाहर से फॉरेक्स लाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद आपकी टैक्स इंजीनियरिंग को चेंज करा है, एनआरआई या ओसीआई जो आपके हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका कैपिटल अंदर लाने को बोला है, स्टेट रन कंपनीज को बोला है कि भैया आप डॉलर में बोरो करिए, एंड उसके बाद आप डिपॉजिट यहाँ पर और जो हेजिंग कॉस्ट है उसको अगर आरबीआई लेता है, तो ये रूपी का डिफेंस नहीं है, ये डॉलर मैग्नेट बन जाता है इससे। ठीक है जी, इससे काफी पैसा आएगा एंड इट यू विल रियलाइज। आज जो अभी देख रहे हैं, बाय द वे देयर इज अ लिटिल डूम एंड ग्लूम, वैसे भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर चलता ही है, तो आज ये स्टेप्स आए हैं, प्रोबेबली कल तक आप देखेंगे बाय द इवनिंग टुडे द मार्केट विल स्टार्ट राइजिंग बैक अप एंड आपके पैसे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। स्लो एंड स्टडी इट विल स्टार्ट कमिंग इन, बिकॉज इट टेक्स टाइम, ये इमीडिएट नहीं है, एक थोड़ा टाइम लगता है इसको बिल्ड होने के लिए, और धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि दिस विल एक्चुअली ब्रिंग इन सम कैपिटल विद इन द कंट्री एंड मेक जो आपका थोड़ा सा इस टाइम पे प्रेशर है इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उसको बड़ा ईज किया जाएगा। सो गुड स्टेप्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर और काफी सारी चीजों के ऊपर, जहां पर आपको थोड़ा सा एक फ्रीडम मिलेगी टू एक्चुअली इन्वेस्ट मोर इनटू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी फ्रीडम मिलेगी कि यहाँ पर आके थोड़े और पैसे बनाएं, एंड कहीं ना कहीं एक सेफ वे ऑफ रिकवरी की तरफ आप जाओगे। दीज आर द स्टेप्स, देखते हैं आगे, उसके बाद करेक्टिव्स भी बीच में करेंगे, बट उसके ऊपर हम नजर आपसे बनाते रहेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमिस्ट के साथ लाके बड़ी जल्दी मैं आपके साथ एक डिस्कशन और करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।